সরকারি হাসপাতালে ভুয়ো ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে একের পর এক হার্টের অপারেশন করছেন ভুয়ো ডাক্তার। সরকারি হাসপাতালে ধরা পড়লেন এক ভুয়ো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। অন্য এক ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হরিয়ানার ফরিদাবাদে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পঙ্কজ মোহন শর্মা নামে নিজেকে কার্ডিওলজিস্ট পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন চিকিৎসা করছেন। শুধু তাই নয়, 50টিরও বেশি অস্ত্রোপচারও করেছেন তিনি। হরিয়ানার ফরিদাবাদের এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। 8 মাস ধরে তিনি ফরিদাবাদের সরকারি হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করছেন বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে শনিবার। যে চিকিৎসকের নাম হারিয়ে চিকিৎসা করছিলেন অভিযুক্ত চিকিৎসক, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ পঙ্কজ মোহনের কাছে এক রোগী বিষয়টি নিয়ে গিয়ে জানান। আর তারপরেই ওই চিকিৎসকের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই চিকিৎসক যাদের অস্ত্রোপচার করছিলেন তাদের অনেকেই নানা রকমের সমস্যায় ভুগছেন। আবার কয়েকজন রোগীর মৃত্যুও হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ফরিদাবাদের ওই হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসা অস্ত্রোপচার করানো হয়। অভিযুক্ত চিকিৎসক নিজেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, 2024-এর জুলাই থেকে 2025-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওই হাসপাতালে চিকিৎসা করছেন অভিযুক্ত। তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই হাসপাতালে আসা বন্ধ করে দেন। আর তারপরেই চিকিৎসক পঙ্কজ মোহন অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ দেন এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনেও অভিযোগ দায়ের করেন। হরিয়ানা সরকারি হাসপাতালে ধরা পড়লেন এক ভুয়ো হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। অন্য এক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। তিনিও নিজেও একজন চিকিৎসক, তবে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ নন বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ। কি বলছেন আইনজীবী সঞ্জীব গুপ্তা, শুনবো। हुआ ये था कि मैं 2025 में अपना चेकअप कराने के लिए बीके हॉस्पिटल गया था, हार्ट सेंटर में। तो वहाँ मुझे इस डॉक्टर फर्जी जो डॉक्टर पंकज मोहन शर्मा, इससे मुलाकात करने का टाइम मिला। और मुझे को देखने से और इसकी बातों से, इसकी एक्टिविटी से लगा कि ये कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। और कुछ पेशेंट से भी मैंने बात करी, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, डॉक्टर साहब कोई ढंग से इलाज भी नहीं कर रहे। तो मैंने इसकी छानबीन गहराई में जाना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि ये जो डॉक्टर है, ये किसी असली पंकज मोहन, डॉक्टर पंकज मोहन जो एमडी मेडिसिन है, वो कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन पर खुद प्रैक्टिस कर रहा है बीके हॉस्पिटल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट। और इसने जो स्टैम्प बनवा रखी थी, उसके नीचे, अपनी स्टैम्प के नीचे अपने क्वालिफिकेशन MBBS MS DNB कार्डियोलॉजी लिखी हुई है। जबकि जो असली डॉक्टर थे वो कार्डियोलॉजी DNB और MS है ही नहीं, वो MD मेडिसिन है। तो फिर इसकी शिकायत मैंने सिविल सर्जन ऑफिस, PMO ऑफिस, डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी को 7 फरवरी 2025 को करी, रिटर्न में, ईमेल से भी, बाय पोस्ट भी मैंने लेटर लिख के भेजा। लेकिन मेरी शिकायत को इन्होंने सिविल सर्जन स्तर पर या आगे भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इग्नोर कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। वो पता नहीं है मेरी शिकायत को कहाँ इन्होंने किस तरह से डिस्पोज किया, ना मुझे कभी इंक्वायरी के लिए बुलाया, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया। तो मुझे थोड़ा गलत फील हुआ कि गलत आदमी लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है और सर्जरी कर रहा है। सर्जरी, हार्ट पेशेंट्स की सर्जरी बड़ी उम्मीद से बीके हॉस्पिटल में आते हैं कि सस्ता और बढ़िया इलाज होगा, लेकिन यहाँ तो नकली डॉक्टर काम कर रहा था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने रिटर्न में इसकी कंप्लेंट 11/4/2025 को SGM नगर थाने में दी। SHO SGM नगर ने मेरी कंप्लेंट को इंक्वायरी के लिए भेज दिया पुलिस पोस्ट NH3 में। वहाँ पर चौकी इंचार्ज ने मेरी कंप्लेंट लेने के बाद 16/4 की कंप्लेंट में गई हुई है, उसके बाद मेरी कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं करी। जब भी मैं 3 बार मैं उस चौकी इंचार्ज के पास गया, उसने हर बार ये कहा कि हमने नोटिस दे रखा है, रिकॉर्ड आएगा तो हम इंक्वायरी करेंगे। भाई, इतनी ग्रीवेंसेस है इसकी जो इसका जो क्राइम चल रहा था, फर्जी डॉक्टर लोग जान से मार रहा है, गलत सर्जरीज कर रहा है। पता नहीं कितने मर चुके होंगे और कितने जिन्होंने सर्जरी करके डिस्चार्ज किए उनमें से कितने जिंदा भी हैं या नहीं है, उसका क्या होगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर मैं NIT DCP NIT साहब से मिला। मैंने अपने सारे सबूत दिए। चौकी इंचार्ज ने तो मेरे दिए हुए सबूत लेने से ही मना कर दिया। इसकी फर्जी जो डिग्री मैंने अपने लेवल पे इकट्ठी की, वो लेने से ही मना कर दिया। उसे लग रहा था कि ये इसको बचाना चाह रहे हैं, कुछ इनका हुआ होगा आपस में, मैं नहीं कहता क्या लेन देन था कि इसको बचाना चाह रहे हैं। लेकिन DCP NIT ने इतना सख्त लहजे में इनको डांट लगाई, फटकार लगाई, मेरे सारे सबूत इनको लेने के लिए कहा और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी।
कि 24 घंटे में जो इन्वेस्टिगेशन करो, जो संजय गुप्ता ने रिपोर्ट दी है, ये जो इसके डॉक्यूमेंट दिए हैं, वेरीफाई करके बताओ सही है गलत। उनके डायरेक्शन पे इमीडिएटली एक दिन में वेरीफाई हो गए और इसके डॉक्यूमेंट फेक साबित हुए। उसके बाद जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अब भी पुलिस का रवैया ऐसा ढुलमुल है कि 3 दिन हो चुके हैं FIR दर्ज हुए, कोई गिरफ्तारी नहीं है। और यहाँ तक कि चौकी इंचार्ज की लापरवाही यहाँ तक हुई है कि इनको पूरा मौका दिया गया। 4000 पेशेंट उसने ट्रीट करे हैं, सारा रिकॉर्ड गायब करने का इन्हें पूरा मौका मिल गया। आज की डेट में अगर ये रिकॉर्ड देखना चाहें मेडिटेना हॉस्पिटल से, जो पंकज मोहन ने ट्रीटमेंट दिया, इन्हें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं होगा। आपने बड़ा एक नंबर बताया, 4000 लोगों का इलाज किया है इसने, ऑब्वियसली ऑपरेशंस भी किए और कुछ मौत भी हुई हैं। हाँ, मौत भी हुई है। मौत का आंकड़ा तो अब मेरी नॉलेज में 3 मौत तो मेरे रिकॉर्ड में है। जो पेशेंट से मैंने खुद बात करी, उनके जो अटेंडेंट हैं, उनके घर वाले, उनसे बात की, उनकी डेथ हो चुकी है और ऑन रिकॉर्ड भी आ रहा है। लेकिन जब पेशेंट का जो इसने सर्जरी करी है वो पूरा रिकॉर्ड बरामद करेगी पुलिस, तब ये मौत का आंकड़ा हो सकता है बहुत ज़्यादा लेवल पे वो हाई हो जाए। अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है और ये बॉम्बे में मूवीज बनाता है और इसने अपनी फेसबुक आईडी पे अपना नाम क्षितिज मोहन रखा हुआ। वहाँ पंकज मोहन शर्मा भी नहीं हुआ, क्षितिज मोहन के नाम से आईडी बना रखी है। असली नाम क्या है? असली नाम मुझे लग रहा है ना तो ये पंकज मोहन है, ना पंकज मोहन शर्मा है, ना क्षितिज मोहन है। ये कुछ और निकलेगा। ये तो जब अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद राज खुलेंगे। बड़ी अजीब बात है कि एक मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन का या जो भी काम करता है और एक अचानक से फरीदाबाद आता है और यहाँ पे कार्डियोलॉजी और हार्ट की सर्जरी करने लग जाते हैं। देखो, ये मेरी अंतरात्मा नहीं मानी थी कि मैं ऐसा गलत काम होने दूं। मैंने पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन जो इसके लिए जिम्मेवार थे, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि ये काम गलत हो रहा है तो उसको रोकें, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई तो मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता। सरकार बैठी है, हरियाणा सरकार, वो एक्शन ले ना ले उनकी मर्जी है। আইনজীবী সঞ্জয় গুপ্তা জানালেন যে আমি চেক আপ করানোর জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলাম, ওখানে ভুয়ো ডাক্তার পঙ্কজ মোহন শর্মার সঙ্গে পরিচয় হয়। ওনার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল তিনি কখনোই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না। তারপর PMO CS অফিসে চিঠি করি, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। তারপর আমি আবার থানায় অভিযোগ জানাই, এরপর আমি একাধিক প্রমাণ দিই, আর তাতেই সব সত্যি সামনে চলে আসে। ভাবতে পারছেন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা? এইভাবে নাকি ভুয়ো একজন সে নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করছিলেন, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিলেন। কত বড় বিপদ হতে পারে এর থেকে, ভাবতে পারছেন? সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।